नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चरम पर मौसम, निकल रहा दम। मौसम चरम पर है, मौसम बदल रहा है, लेकिन अपनी चरम अवस्था भी दिखा रहा है। चरम पर गर्मी है, चरम पर सर्दी है, बेतहाशा बरसात है तो बेतहाशा मौतें भी हो रही हैं। जी हाँ, आंकड़े बहुत ज्यादा समझ में आ रहे हैं। चरम पर नुकसान भी है, वो कहीं फसल तबाह हो रही है तो कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं बांध टूट रहे हैं। जब मौसम चरम पर है तो अंग्रेजी भाषा में इसे एक्सट्रीम वेदर कहा जाता है। और अभी इस साल की शुरुआती 9 महीने के 274 दिन से 255 दिन ऐसे बीते हैं जब देश में कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर रहा है। इन 255 दिन के दौरान कहीं बिजली गिरी, कहीं बाढ़ आई, कहीं हीट वेव चली, कहीं शीतलहर चली, कहीं भयंकर सूखा पड़ा तो कहीं भयंकर बारिश हो गई। समुद्री इलाकों के पास के क्षेत्र में आंधी तूफान भी आ गए। जो घटनाएं सदियों से घटती थीं वो अब वर्षों में घटने लगी हैं और इसका असर समाज झेल रहा है और सबसे निचले तबके के लोग इसका असर झेल रहे हैं, जिन्हें मौत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की ये बदमिजाजी अभी भी जारी है और उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। आखिर क्यों मौसम इतना बेरहम है, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का असर अब दिखने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग जानलेवा साबित हो चुकी है। मौसम की चरम घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की स्टेट फॉर एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े डरा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 27 राज्यों में एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ गई हैं। यूपी, कर्नाटक और केरल ऐसे राज्य रहे जहां एक्सट्रीम वेदर के दिन बीते वर्षों की तुलना में 40 दिन से ज्यादा बढ़ गए। मध्य प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले ऐसे 38 दिन बढ़े। जो घटनाएं पहले सदियों में एक आध बार होती थी, वे अब हर 5 साल में हो रही हैं। साल दर साल उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। समाज के सबसे संवेदनशील तबके को इसका सबसे अधिक असर अपनी जान माल खोकर भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल में हीट वेव की 77 घटनाएं हुई और यह लगातार तीसरा साल रहा जब हीट वेव गर्मी के एक मौसम में 50 दिन से ज्यादा चली। इस साल की शुरुआती 9 महीनों के 274 दिनों में से 255 दिन देश में कहीं न कहीं मौसम की कोई चरम घटना हुई। इन दिनों में या तो भीषण गर्मी पड़ी, या शीतलहर चली, या भारी बारिश हुई, या भयंकर सूखा पड़ा, या कोई आंधी तूफान आदि आया। इसके चलते 3238 मौतें हुई, 32 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और 2.36 लाख घर टूटे। पिछले साल इसी दौरान 235 चरम मौसमी घटनाओं में 2923 और 2022 में 241 चरम घटनाओं में 2755 जाने गई थी। सबसे अधिक 176 एक्सट्रीम वेदर वाले दिन मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। मौसमी घटनाओं से सबसे ज्यादा 550 लोगों की मौत केरल में हुई। आंध्र में सर्वाधिक 85,806 घर टूटे। महाराष्ट्र में फसलें सबसे ज्यादा बर्बाद हुई, जो देश भर में फसलों को हुए कुल नुकसान का 60% है। 2024 में जनवरी से सितंबर के बीच एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं के दिन 2023 के मुकाबले 20 ज्यादा रहे। यही नहीं, फसलों का होने वाला नुकसान पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13.6 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया। खराब मौसम का आलम ये है कि इस वर्ष की शुरुआती 274 में से 191 दिन बिजली गिरने की घटनाएं हुई। इनमें 1021 लोगों की जान गई। सबसे अधिक 103 बिजली गिरने की घटनाओं में 188 लोगों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश में केवल 38 घटनाओं में 164 लोगों की, महाराष्ट्र में 76 घटनाओं में 100 और बिहार में महज 14 घटनाओं में 100 लोगों की मृत्यु हुई। 274 में से 167 दिन भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। इनमें 1910 लोगों की जान गई। सबसे अधिक 107 घटनाएं केरल में हुई, जिनमें 534 मौतें दर्ज की गई। 77 दिन हीट वेव चली, जिनमें 210 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा 39 दिन हीट वेव की घटनाएं उड़ीसा में हुई, जिसमें 60 लोगों की जान गई। बिहार में 32 हीट वेव दिनों के दौरान 49 लोगों और उत्तर प्रदेश में
33 हीट वेव दिनों के दौरान 44 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 28 हीट वेव दिनों के दौरान 2 मौतें हुई। मार्च से जून में सबसे अधिक 18 अत्यंत गर्म रातें मध्य प्रदेश राजस्थान में दर्ज हुई। यूपी में ऐसी 17 और हरियाणा में 14 रातें रही। 38 दिन कोल्ड वेव चली, जिनके चलते 6 मौतें हुई और ये सभी मौतें बिहार में हुई। 2024 में बादल फटने की 14 घटनाएं हुई, जिनमें 33 लोगों की जान गई। समुद्री तूफान की 7 घटनाओं में 57 जानें गई। तो घटनाएं कहाँ कितनी हुई हैं एक्सट्रीम वेदर की वजह से, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। लेकिन सवाल ये है कि जो घटनाएं सालों में कभी हुआ करती थी वो अब साल दर साल क्यों हो रही हैं। इस साल भी देखा गया जितने दिन बीते उसमें कई सारे दिन ऐसे रहे जब हमने रिपोर्ट्स ऐसी देखी जहां पर लोगों की मौतें एक्सट्रीम वेदर की वजह से हुई। कहीं ज़्यादा बरसात की वजह से, कहीं ज़्यादा ठंड होने की वजह से, कहीं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, और समुद्री क्षेत्र में आने वाले राज्य वहां पर तूफानों की वजह से। तो ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इस एक्सट्रीम वेदर में लोगों की जानें ले ली। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ऑक्सीजन का कम होना, ओजोन लेयर का डैमेज होना और ओजोन लेयर में होल्स हो जाना, कई सारी चीज़ें हैं जो हम समय समय परस्पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब ये बड़ा टेंशन, बड़ा चिंतनीय विषय इसलिए हो चुका है क्योंकि आप देखिए कि 274 दिन महीना जो है बीते हैं 9 महीने में, और इन 274 दिनों में जो 9 महीने में बीते उनमें 255 दिन ऐसे रहे हैं जब देश में कहीं ना कहीं इस तरह का जो वातावरण है वो रहा हो या फिर इस तरह की घटनाएं घटी हों। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम और भी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, ये चौंका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ये चेता भी रहे हैं क्या बना संभले तो आगे क़यामत आएगी। हमारे साथ भोपाल से शबाना जुड़ी हुई है, कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सोनू उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जल्द ही विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले शबाना का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम वेदर वाले दिन जो हैं 176 सामने आए और उत्तर प्रदेश में हम देखें तो 156। वहीं आप थोड़ा और चले आइए तो उत्तराखंड में 102। ये एक्सट्रीम वेदर वाले दिन हैं जो इन कुछ महीनों में 9 महीनों में करीब नोट डाउन किए गए हैं। शबाना, 176 ऐसे एक्सट्रीम वेदर वाले दिन जिनमें कभी ज़्यादा गर्मी रही, ज़्यादा ठंड रही और हर सीज़न में लोगों की मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। एक्सपर्ट्स इसको लेकर प्रदूषण का बढ़ना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना बता रहे हैं। जाहिर सी बात है पर्यावरण से खिलवाड़ तो प्रकृति का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा। जी शबाना को आवाज मिल रही है हमारी? जो है उसका स्तर बढ़ रहा लगातार। अलग अलग मौसम में आप देखेंगे मौतों की संख्या जो है उसमें इजाफा देखने को देखिए बिल्कुल, अगर आपने 176 एक्सट्रीम वेदर से मौत की बात की जाए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार प्रदेश में बदलते मौसम के बाद लोगों की मौत जो है उसका स्तर बढ़ रहा। लगातार अलग अलग मौसम में आप देखेंगे मौतों की संख्या जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर मैं वैज्ञानिकों की बात करूं, डॉक्टरों की बात करूं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे जो है लोगों की जानों को खतरा हो रहा। और लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर के ऐसे कई हिस्से जहाँ पे इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, वहीं ठीक है, शबाना से हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क हो पाए, डिस्कनेक्ट हुए हैं वो। वापस लौटूंगी शबाना आपके पास, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें अगर, तो अभिषेक उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है पिछले साल के बनस्पत इस साल जो दिन है इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर के, वो उत्तर प्रदेश में करीब 40 दिन बड़े हैं। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में भी आ रहा है जहां कर्नाटक, केरल भी है, यानी यहाँ पर ज़्यादा दिन जो है एक्सट्रीम वेदर के रहे हैं। और उनकी वजह से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि लोगों की मौतें भी बढ़ी हैं। जो घटनाएं सदियों में होती थी वो 5 साल 4 साल में घट रही हैं।
उत्तर प्रदेश में अगर हम घटनाओं का जिक्र करें, मौतों का जिक्र करें, तो आंकड़े क्या आ रहे हैं और क्या आपने हालात देखे? क्योंकि लंबे समय से आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर तैनात रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जब हम अपनी इस धरा पर रह तो रहे हैं लेकिन उसे ही खोखला करते हुए चले जा रहे हैं, फिर प्रकृति का रौद्र रूप वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं हैं, खासकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसम में बदलाव हो रहा है, जैसा आपने बताया 40 दिन एक्सट्रीम वेदर के रहे हैं। देखिए 164 मौतें हुई हैं अभी तक खराब मौसम के कारण, और इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो भारी बारिश की बात हो, आंधी तूफान की बात हो, या फिर बिजली गिरने जैसी घटनाएं। तो खराब मौसम के कारण 164 लोगों की मौत हुई है और 33 दिन के हीट वेव में 44 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश का जो भाग है, जो जिले हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर आते हैं, वहां पर मौसम परिवर्तन की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से और खासकर खराब मौसम की वजह से जो मौतों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ा है। जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, खराब मौसम के कारण प्रदेश में 164 लोगों की मौत हुई है। रही बात हीट वेव की, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर हीट वेव में इस बार देखने को मिला, जहां जून जुलाई और खासकर अगर बात की जाए तो मई जून के महीने में जो हीट वेव देखने को मिली है उसका असर रहा है कि 44 लोगों की मौत हुई है। और अगर हीट वेव से मौतों की बात की जाए तो अवध और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है ये एक जोन बन गया हीट वेव के कारण हो रही मौतों का। हालांकि ये आंकड़ा इस वर्ष ऐसा नहीं कि अचानक से ये हुआ हो, पिछले साल भी देखने को मिला था जब बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के जो पूर्वांचल के जिले, जो गंगा के किनारे के जिले हैं, वहां पर हीट वेव से मौतें हुई थी। तो हीट वेव से मौतें हो या फिर खराब मौसम से मौतें हो, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग केवल जागरूकता चला सकता है। राज्य सरकार ने भी जागरूकता के कार्यक्रम चलाए, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से जो मौतें हो रही हैं, अगर दोनों को आपस में जोड़ा जाए कि 164 जो मौसम की वजह से मौतें हुई, खराब मौसम, बिजली गिरने की वजह से या फिर अचानक से मौसम के बदलाव की वजह से। देखिए पिछले वर्ष देखा गया था कि बहुत देर से ठंड शुरू हुई थी और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा समय तक ठंड रही। इस वर्ष भी जनवरी के महीने में भी थोड़ी रुक रुक कर ठंड देखने को मिली। उसके बाद अचानक से गर्मी का प्रकोप मई, जून, जुलाई के महीने में प्रदेशवासियों ने झेला। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं चौंकाते हैं, ये आंकड़े गंभीर हैं सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार भी लगातार वृक्ष लगाओ और वृक्ष बचाओ जैसे अभियान चला रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जो खतरे बढ़ रहे हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब जब प्रकृति से खिलवाड़ होगा और जिस तरह से जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और माना यह जाता है कि 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश की है। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए, सरकार के लिए और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती का विषय है। और यही वजह है कि मौतों का जो आंकड़ा है, चाहे वो खराब मौसम से हो, हीट वेव से हो या अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से हो, उसमें इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब जो मौसम को लेकर पूर्वानुमान लगाया जाता था, जो नक्षत्र देखे जाते थे, जो महीने देखे जाते थे, देखिए अब आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आज 9 नवंबर का दिन है और आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि ठंडक ने दस्तक दी हो। अभी भी दिन में गर्मी है, शाम को ठंडक है, सुबह ठंडक है, लेकिन दिन में गर्मी पड़ रही है। तो ये बदलते हुए मौसम का प्रतीक है। अभी कब कड़ाके की ठंड पड़ेगी इसको लेकर मौसम विभाग ने भी कोई तिथि जारी नहीं की है। तो ये जो लगातार मौसम बदल रहा है, जो तय समय से मौसम आगे बढ़ रहा है, जो सुबह ठंडक, शाम ठंडक और दिन में गर्मी देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है और इसका असर ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है अभिषेक, लौटूंगी आपके पास, बाकी सहयोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन आप कहें, और इसके साथ साथ जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं ये इसलिए भी परेशान कर रही हैं क्योंकि ये इसी तरह से, इसी रफ्तार से अगर बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आप कहीं जहां सूखा है तो वहां बाढ़ आ जाएगी और जहां
पानी अच्छा गिरता है वहां सूखा होगा, बहुत सारी स्थितियां बन सकती है। ठीक है, कुलभूषण हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़े हुए हैं। रायपुर का भी आंकड़ा यही सामने है। कुलभूषण ये बताता है कि रायपुर में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश के बाद रायपुर का भी नंबर आता है, और छत्तीसगढ़ का, माफ कीजिए, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की घटनाएं हैं उनका जिक्र 92 नंबर्स पर आ रहा है। यानी 92 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां छत्तीसगढ़ में जो एक्सट्रीम वेदर रहा। लेकिन सवाल ये कि वहां पर तो हमने कई मुहिम देखी जिसमें ग्रीनरीज को बढ़ाना, पेड़ों का संरक्षण या जो पौधारोपण है उसको लेकर बजट, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक्सट्रीम वेदर से हो रही घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कई तरह की मुहिम यहाँ पे जरूर चलाई गई है, और जो हालात यहाँ पर मौसम के बने हैं वो एक बहुत ही अलग बयां करते हैं। जो आंकड़े यहाँ पर सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं मौसम को लेकर, और जो अभियान वो चलाए जाते हैं, और जो जमीनी स्तर पर जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जिस तरह की मौतों की खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। हालांकि अभी की मैं बात करूं तो अभी में मौसम यहाँ का ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सों में जरूर ठंड का अभी शीतलहर जो है वो चलने लग गई है, जरूर ठंड का वो है। लेकिन अभी भी अगर मैं राजधानी रायपुर और बाकी के क्षेत्रों की अगर बात करूं तो गर्मी का जो हाल है वो उसी तरह बरकरार रहा है। तो शाम होते होते भले ही ठंड थोड़ी आती है और जिसकी वजह से थोड़ी ठंड जरूर लगती है, लेकिन अभी भी जो मौसम है वो उसी तरह बरकरार है, गर्मी का है। और अभी जब मौसम विभाग से भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि जो ये लगातार इसी तरह भी बरकरार रहने वाला है, सुस्त रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं सरकार की, जब सरकार मौसम से रिलेटेड कुछ चीजें करने की बात करती है, जैसे अभी पिछले दिनों एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम, और ये तरह तमाम चीजें जो अभी चली थी, वो पेड़ कहाँ लगे हैं माँ के नाम ये अब तक समझ में नहीं आए हैं। क्योंकि किन्हीं जगहों पर, जिन जगहों पर जहां पर बात ये की जाती थी, जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते थे, उनकी हालात अगर आप देखेंगे तो उसकी कोई जो देखभाल है, जो रखरखाव जो उनका किया जाता है, वो हमको देखने को नहीं मिलता है। राजनीतिक तौर पर वहां पर जाकर लगाना और वो करने पे बात अलग चीज होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये स्थिति अगर निरंतर बनी रही तो जिस तरह के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हालात हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ थोड़े पीछे जरूर है। लेकिन अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी उन आंकड़ों को जल्द ही छू लेगा, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से मौसम में बदलाव हो रहे हैं उससे जो मौतें हो रही हैं, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी सड़कों पे बहुत से लोग रहते हैं और लगातार यहाँ भी लावारिस लाशें यहाँ पे मिल रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल की अगर आप हालत देखेंगे तो मौसमी बीमारियों से सरकारी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, कोई जांच करने को नहीं है, बेड नहीं है, जूनियर डॉक्टर के भरोसे सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है। चले हैं और इन परिस्थितियों का आकलन करते हुए सभी को समझना होगा, ये सिर्फ प्रशासन की, अधिकारियों की, पुलिस की, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। और अगर होते हुए भी देख रहे हैं तो उसको रोकना होगा, वरना आप और हम यहाँ सांस न ले पाएंगे। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास, उत्तराखंड की तरफ हम रुक कर रहे हैं। सोनू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। 85 मौतें इन 9 महीनों के दौरान, और घटनाओं का जो आंकड़ा है यानी एक्सट्रीम वेदर के जो दिन है वो भी कम नहीं, 102। सोनू क्या बताएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को हमने होते हुए ज्यादा देखा है, पहाड़ी इलाका है, जाहिर सी बात है बर्फबारी होती है, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम डेज यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और जाहिर है बर्फबारी होती है, यहाँ के लोगों को पता है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कब कब कैसे कैसे नोटिसेबल हुआ वो भी बताइएगा। देखिए पारुल, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो मौजूदा सिनेरियो बदल रहा है और मौसम चक्र में बदलाव देखा जा रहा है, और साफ तौर पर चूंकि उत्तराखंड में एक नहीं बल्कि कई तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। सर्दियों में जब सर्दियां होती है तो अत्यधिक सर्दी होती है और बर्फबारी होती है, और ऐसे में बर्फबारी के कारण भी जब मौसम का मिजाज बदलता है तो तब भी कई बार लोग प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जब बरसात का मौसम होता है तो उस वक्त भी, चाहे वो लैंडस्लाइड हो उस कारण से, या जो आपदा जैसे हालात हैं उस कारण से मौत होती है। और अगर हम बदलते मौसम के मिजाज की बात करें तो अभी उत्तराखंड का मौसम का मिजाज इस वक्त भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। अगर हम देहरादून की ही बात करें तो देहरादून में भी इस वक्त मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, और दिन के समय में कुछ और मौसम है, शाम के समय में कुछ और मौसम है। जिस तरह से मौसम चक्र बदल रहा है, जिस तरह से
तमाम सरकार ने मुहिम तो चलाई है, लेकिन वो पूरी तरह से सिस्टम की मुहिम सफल नहीं हो पाई है और उसका परिणाम हम बदलते मौसम चक्र के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन जितनी कोशिश की गई है, चाहे वो वृक्षारोपण की कोशिश हो, चाहे इसके अलावा अन्य जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के प्रयास हो, सभी प्रयास सफल साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी, और जिस हिसाब से मौसम चक्र बदल रहा है उस हिसाब से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। जाहिर है चिंता का विषय है और उसको लेकर और भी कैंपेन्स होने चाहिए, जागरूकता अभियान होने चाहिए और आज से प्रयास करेंगे तब उसका फल जाके कुछ सालों बाद सामने आएगा। हो सकता है 1-2 दशक भी लग जाएं, लेकिन हम अपनी पीढ़ियों को कम से कम वो कुछ देकर जाएंगे जिसकी वजह से वो आपको फिर ना कोसे कि उन्हें धरा तो मिली, पृथ्वी तो मिली, प्रकृति तो मिली, लेकिन वैसी ना मिली जहां वो कंफर्टेबल होकर अपना जीवन जी सके। या कंफर्टेबल छोड़िए, सांस भी ले पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं जब हम ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर चल रहे होंगे। खैर, लेकिन फिलहाल इन चीज़ों को पार पाने के लिए, इन चीज़ों से उभरने के लिए प्रयास धरातल पर क्या किए जा रहे हैं? पहले भी और अभी भी शबाना, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में पौधारोपन को लेकर अभियान चले हैं। नर्मदा नदी के किनारे भी पौधारोपण हुआ है, बड़ी तादाद में हुआ है, लेकिन सवाल उन चीज़ों पर उठते रहे कि जो पौधारोपण हुआ वो गए कहाँ, वो उनका ख्याल कितना रखा गया। दूसरा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण का बढ़ना, उसको लेकर क्या काम हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का मेल ही होगा जो इस समस्या से हमें निजात दिला पाएगा। वरना रिसर्च करते रहिए, स्टडी करते रहिए, आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन इसका हल नहीं मिल सकेगा। शबाना, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि बदलते मौसम ने लोगों के लिए जहां एक तरफ जानलेवा साबित हुई, तो वहीं बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग ने भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। मौसम की जो घटनाएं हो अपने चरम सीमा पे, शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मौसम की वजह से मृत्यु दर है जो वो बढ़ी हुई। अगर देखेंगे आप, बदलते मौसम ने लोगों के जीवन में प्रभाव, इस मामले में अव्वल है मध्य प्रदेश, जहां मौसमी घटनाओं की वजह से मौतें हुई हैं। जी शबाना, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मौतों की बात करें तो मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर। देखेंगे बदलते मौसम को लेकर जहां एक तरफ जागरूकता जो है वो चलाई जाती, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं तो सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि एक तरफ वादे किए जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। साफ तौर पर लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत, लेकिन दूसरे तौर पर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। इसके अलावा जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है। आप देखेंगे प्रदूषण किस तरीके से बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत है। खासकर जिस तरीके से आंकड़े जो आए हैं मध्य प्रदेश के लिए वो डराने वाले हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार को और तमाम जो अधिकारी हैं उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल जाहिर है कि ये समस्या जिसको लेकर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। गुरुदत्त मिश्रा जी, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ बने। गुरुदत्त मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी नमस्कार। मिश्रा जी, 274 दिन जहां आपदा 274 दिनों में से 255 दिन, 9 महीनों में यहाँ 255 दिन अलग अलग जगहों पर एक्सट्रीम वेदर रहा है और मरने वालों का आंकड़ा देश में 3000 के ऊपर रहा है और सबसे ज्यादा मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। आप बदलता मौसम और एक्सट्रीम वेदर जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ना और इन कुछ सालों में, कुछ हम कह सकते हैं कुछ 10 सालों में हम ये घटनाएं देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो घटनाएं हो, चाहे वो प्रदूषण की हो, चाहे ज्यादा वर्षा हो, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो, ये सारी मानव जनित जो है ये, और इसमें शासन भी प्रयास कर रही है और इसमें जनता के हमको सहयोग की जरूरत है। आप देखेंगे कि दिवाली त्योहार होते हैं तो जो AQI का स्तर है, अब कहीं चाहे अगर पाकिस्तान की बात लें तो 1900 हो गया, दिल्ली और मुंबई में जब ये सब नहीं होता था, लेकिन अभी भी वहाँ 400, 500, 600 AQI का स्तर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वाहनों की संख्या और धूल धुआं में ये जो कण है और ज्यादा बारूद का प्रयोग, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। उसी प्रकार जब ये पर्यावरण जब प्रभावित होता है ग्लोबल लेवल पे, तो आप देखेंगे पिछले 100 सालों में करीब टेम्परेचर जो सामान्य तापमान जो है 1 डिग्री बढ़ गया है और जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो आने वाले दिनों में 2 तक पहुंच जाएगा, तो बड़ी भयावह स्थिति आने वाली है। अब इसमें बचा कैसे जाए वही हमको देखना है। आप तो बचा नहीं पाएंगे। तो जब देखिए कि अभी ठंड आ रही है, कोल्ड वेव होगा,
अभी गर्मी खूब गर्मी हीट वेव की स्थिति से हो रही है, लू चल रही है। मौतें तो अब सब तरह से हो रही, चाहे भारी वर्षा हो, चाहे कम तापमान के कारण हो, चाहे लू चलने के कारण से हो। असर देश पर ही नहीं गुरुदत्त मिश्रा जी, दुनिया पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, आप अफ्रीका या उन दरियाई क्षेत्रों में भी जाइए तो वहां पर कुछ ऐसी खबरें भी आई जहां पर हमने वहां बर्फबारी की भी खबरें सुनी हैं। तो अब जो चीजें बदल रही हैं वो सिर्फ देश में नहीं बदल रही हैं, इसको लेकर दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पर विचार हो रहा है, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक्सट्रीम वेदर से 3238 मौतें हुई हैं, 90 दिनों का यह आंकड़ा है और देश का यह आंकड़ा है 274 दिन, लेकिन 255 दिन ऐसे बीते हैं जो सबसे ज्यादा आपको एक्सट्रीम वेदर के बीच आपको रहना पड़ा है। इसमें कोल्ड डेज का, हीट वेव्स का, और उसके अलावा बहुत तेज वाली बारिश के बीच आपको रहना पड़ा है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदूषण बढ़ा है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हरियाली खत्म हुई है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी प्रकृति को हमने उसका किस तरीके से दोहन किया है, ये सभी को पता है। प्रकृति ने हमें बहुत खूबसूरत चीज़ें दी हैं, लेकिन उसका उपयोग करने की वजह से बजाय उसका दुरुपयोग हुआ है। और इस बात का ख्याल अगर हम अभी से रखने लगें तो आगे जीवन मुमकिन होगा, वरना इस पृथ्वी पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सभी जगह आप जहाँ भी देखेंगे या जहाँ भी आप कोशिश करेंगे कि आप सांस ले सकें, वो गैस के चैम्बर होंगे, और ऐसा ना हो इसलिए अभी से कदम उठाने की आवश्यकता है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। सेहतमंद रहें, खुश रहें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, हरियाली का ध्यान रखें। दीजिए इजाज़त।